जो कि पाल समाज की विद्या थी। याद रखना भाई, ये गुमनाम चेहरे थे, लेकिन कितना क्रांतिकारी काम किया। ये पाल समाज की विद्या थी अहिल्याबाई। जब से ये राजा बनी थी, रानी बनी थी, राजपाट सिंहासन संभाला था, कुछ समय से कोई अत्याचार नहीं करता था। बताया जाता है कि अहिल्याबाई जी के पुत्र मालेराव जी से घटना हो गई थी। ये इंदौर में गुजर रहे थे, निकल रहे थे। कौन? मालेराव जी, अहिल्याबाई के पुत्र निकल रहे थे। एक गाय का बछड़ा आता है और इनके रथ से टकरा जाता है। वो टकरा करके उस बछड़े की मौत हो जाती है। बेचारी गाय वहां रो रही है, बिलख रही थी। गाय रो रही थी, क्या हुआ? कौन है धरती पर जो मेरे बच्चे की लाज बचाए? कौन है? कौन है यहाँ से मेरी लाज बचाने आए? वो कुछ बछड़े की मां रो रही है। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? और ये 200 रुपए आलोक पाल राजपुर वालों की तरफ से आए हैं और ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस भाई को अच्छी बुद्धि दे और हमेशा ही धार्मिक कार्यों में अपने हाथों को आगे बढ़ाते रहे। तो वो गाय हो रही है, मेरे बछड़े को किसने मार दिया? अरे कौन है मेरे बछड़े को बचाने वाला? कौन है यहाँ की मेरी लाज बचाने आए? मेरे बच्चे को जिंदा कराने आए। आलो भैया, तुलसी क्या दुनिया में कौन त्यागी है? भैया, तुलसी दुनिया में कौन त्यागी है? मौत के मुंह से गोवंश बचाने आए, मौत के मुंह से गोवंश बचाने आए। कौन है हाथ में लाज बचाने आए? और ये 50 रुपए सुनील वाल्मीकि ग्राम पंचायत विभाग भगवान ने दिए हैं। से आए हैं, भगवान का भंडार सदा रखते। अरे बागन हमें बोलो बतैया, वाल्मीकि भैया के 50 रुपैया, पंचायत विभाग में काम करैया और है हरि के भजन करैया।
मेरे बच्चे को मारने वाले और ये 100 रुपए प्रमोद चक्की वालों की तरफ से आए हैं। और यहाँ हमारे दत्ता का कहना है कि कहाँ छिपे बैठे हो, इधर सामने आ जाओ एक बार। अगर आवाज सुनाई दे रही हो, प्रमोद चक्की वाले, दत्ता का प्रेम तो है ही है, लेकिन हमारा भी प्रेम है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो आज मेरे भाइयों, वो गाय बिलख बिलख के रोने लगी। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी मां को छोड़ के चले गए। गाय रोने लगी। बेटा, बेटा कोई सुना दो बेटा। आने याद रखना भाइयों, गाय रो रही है और इधर राजमाता अहिल्या सामने से आ रही है। अहिल्या बाई ने जो देखा उस गाय को रोते हुए कलेजा फट गया। और इधर गाय रो रही है। और ये 100 रुपए मूंगालाल बाथम जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे। मूंगालाल बाथम जी का आज मेरे भैया, वो गाय रो रही है और इधर माता अहिल्या देख रही है कि इस गाय को क्या हुआ है। और गाय अपने बछड़े के मुंह पर सिर रख के रो रही है। बेटा, अरे बेटा, और मैया को धीरे और ये 100 रुपए दत्ता की तरफ से आए हैं। विनोद, प्रमोद, अनिल दत्ता। अनिल दत्ता, आवाज सुनाई दे रही हो तो कथा बाजार में आ जाए।
सामने से आई, जो दृश्य देखा, गाय का विलाप देखा, तो मन में विचार किया माता जी ने कि इसको किसी ने इसको टक्कर मार दी। मेरे भाइयों, उसी समय राजमाता अहिल्या कचहरी में आती है। कचहरी में आई, सभी सभा के लोगों को बुलाया और मालेराव जी की पत्नी को बुलाया। जब पत्नी आई तो आज माता अहिल्या ने पूछा, ये बताओ, अगर कोई किसी के पुत्र को मार दे तो क्या सजा होनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए अगर कोई किसी के पुत्र को मार दे? तो मालेराव जी की पत्नी ने कहा कि उसको तो फांसी हो जानी चाहिए। तो आज राजमाता अहिल्या ने कहा, तुम्हारे पति ने गाय के बछड़े का वध किया है, टक्कर मार दी है रथ से, उसकी मौत हो गई। बताओ क्या सजा दी जाए? मौत। तो ऐसे न्यायकारी होनी चाहिए। ऐसी थी राजमाता अहिल्या और ये पाल समाज को भी ऐसे ऐसे न्यायकारी हुए हैं जिनका गौरवशाली जान रहा है। आज राजमाता ने कह दिया, जिस जगह पर उस बछड़े को मारा गया है, ठीक उसी जगह पर जिसने भी इसका वध किया है उसको मारा जाए। अरे भैया, देर की बात की। अरे ना पलकी देर लगाई, अरे ना पलकी देर लगाई, मालेराव को लौट लगाई और फिर रथ में लौट आई। अब रथ में बैठा दिया, लेकिन कोई रथ चलाने वाला तैयार नहीं हो रहा है। कोई रथ चलाने वाला तैयार नहीं हुआ। तो आज अहिल्याबाई खुद उस रथ में बैठ गई। पानी की बदलिया खाई रही है धीरे धीरे, मालेराव की मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। आज मालेराव जी को उसमें बैठा करके राजमाता अहिल्या जैसे ही सभा में पहुंची, उस इंदौर के बाजार में पहुंची, गाय का बछड़ा जहां पर मरा हुआ पड़ा था, वहीं पर राजमाता अहिल्या मालेराव जी को लेकर के पहुंची। उसी रथ से कुचलने वाली थी, ध्यान देना भाइयों, उसी रथ से कुचलने वाली थी। लेकिन याद रखना, मां की ममता क्या होगी। आज अहिल्याबाई ने जब रथ को आगे बढ़ाया, मालेराव जी को कुचल दिया जाए, उसी समय शेष नाग टहलाए गए और पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। और हम तो जात रसातल को अब हुई रहो गजब यहाँ भारी है। माता अहिल्या जी और इधर हमारे परम श्रोता अनेक प्रसाद और स्वागत होता है। मैं आपको हम तो जिन लोगों ने हमें पहले देखा होगा,
और ये माला पहना करके हमारे डोकर साहब माने डोकर जो कि भुंजनपुरा के रहने वाले हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। आरे 100 रुपया निगलो करने मेरे बाजा पे लहराए और जुग जुग जियो अमर पद भोगो रक्षा करे श्री सरकार। और तुमने माने हमारो राखो तुम्हारे राखे और गंगा जमुना जब तक जल है तब तक नाम अमर हो जाए। आज मेरे भाइयों जैसे ही माले राव जी ने उस रथ के नीचे लिटाया गया और आज राजमाता अहिल्या आगे ही बढ़ने वाली थी, उसी समय क्या हुआ? अरे वो गाय धर के वो गाय सामने आ गई और रथ में टक्कर मारने लगी आकर के। अरे भैया अरे वो गाय धर के रानी और बगिया घर में आए दो पानी। तब राज माता मन सकुचानी मन में सकुचाने लगी अपने मन में भई की रानी। जब वो गाय बार बार आने लगी तो लोगों ने कहा कि इस गाय को भी मंजूर नहीं है, शायद है ये गाय ये कह रही है कि हमारे बच्चे के तो प्राण चले गए, आप इस बच्चे के प्राण क्यों ले रही हो? जब लोगों ने समझाया तो राजमाता ने कहा ठीक है, ये गाय बार बार आड़े आ रही है तो इस जगह का नाम आड़े बाजार रखा गया। आप जाना इंदौर में तो आड़े बाजार है। तो ये सब घटना थी मेरे भाइयों, ऐसी थी हमारी राजमाता अहिल्या जो कि पार समाज से थी। बहुत ही अच्छा इनका दृष्टांत था। तो आज मेरे भक्त प्रेमियों ये तो मैंने चर्चा राजमाता अहिल्या की आपको सुनाई। लगभग घंटे 2 घंटे का अध्ययन आपको सुनाइए।